जब मन के आकाश में अंधेरा इतना गहरा हो जाए कि रास्ते का एक भी मोड़ दिखना बंद हो जाए, तब एक आवाज भीतर से उठती है, एक शांत, मधुर, दैवी आवाज। वही आवाज जो अर्जुन के असमंजस को दूर कर सकती है। वही आवाज जो तुम्हारे टूटते मन को भी नया जीवन दे सकती है। वही आवाज है श्री कृष्ण की। कृष्ण कहते हैं, क्यों डरता है तू? क्यों घबराता है? कौन सा बोझ है जो अकेले उठाए जा रहा है? क्या तू ये भूल गया है कि मैं तेरे साथ हूं? हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन में जब मैं तेरे भीतर हूं, तो हार तुझे छू भी कैसे सकती है? ऐसा लगता है जैसे कृष्ण दूर से नहीं बोलते, बल्कि मन के बिल्कुल पास बैठकर कहते हैं, उठ, संभल। दुनिया तुझे गिरते हुए देखना चाहती है, पर मैं तुझे उठते हुए देखना चाहता हूं। और जब ईश्वर चाहता है कि तू उठे, तो कोई शक्ति तुझे हार नहीं दिला सकती। कभी कभी जीवन में आंधियां इतनी तेज चलती है कि इंसान सोचता है, बस अब और नहीं। पर कृष्ण कहते हैं, जब तू अब और नहीं कहता है ना, तभी मैं कहता हूं, बस अब से मेरा समय शुरू। अब से मैं तेरे हाथ पकड़कर तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। कृष्ण की हर बात जैसे सीधे दिल पर चोट करती है, पर वो चोट दुख की नहीं, जागरण की होती है। वो कहते हैं, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, पर तूने अपनी शक्ति को दुखों की दीवारों में कैद कर दिया है। उन्हें गिरा, टूटने मत दे खुद को। टूटकर जो जीते हैं वो अंत में जीतते हैं। कृष्ण समझाते हैं, संसार में कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो तुझे हारने पर मजबूर कर दे, जब तक तू स्वयं हार मानने को तैयार न हो। जीत बाहर नहीं, जीत तेरे भीतर है। और जब भीतर का दीपक जलता है ना, तब बाहरी अंधेरा डरकर खुद भाग जाता है। कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, मन को स्थिर रख, भावनाओं को नियंत्रित कर और परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसे मैं कभी हारने नहीं देता, कभी नहीं। कभी सोच, कितनी बार तू टूटा, कितनी बार तेरे सपनों ने तुझे रात भर रुलाया, कितनी बार दुनिया ने तुझे कमजोर कहा, मगर आज भी तू खड़ा है। क्यों? क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे टूटने नहीं दिया। वो शक्ति और कोई नहीं, वही है कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, तू गिरा, गिरने दे, पर उठ फिर से, क्योंकि उठना तेरी जिम्मेदारी है, उठाकर चलाना मेरी। कभी कभी समस्याएं इतनी बड़ी लगती है कि मन पूछता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मुझे ही इतना संघर्ष करना पड़ता है? और उसी क्षण कृष्ण की आवाज आती है, क्योंकि तू मेरा पात्र है और मेरे पात्र कभी साधारण परीक्षा नहीं देते। तेरी लड़ाई कठिन इसलिए है क्योंकि तेरी जीत भी उतनी ही भव्य होगी। कृष्ण कहते हैं, भरोसा रख। जब तू थक कर बैठता है ना, तब मैं चलना शुरू करता हूं। जब तू रोता है, तब मैं खड़ा होकर तेरी रक्षा करता हूं। जब तू अकेलापन महसूस करता है, तब मैं तेरे भीतर सबसे गहरी शांति बनकर उतरता हूं। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लोग तुझे छोड़ जाएंगे, रिश्ते टूटेंगे, अवसर हाथ से निकल जाएंगे, पर एक सत्य कभी नहीं बदलेगा, कृष्ण का साथ। जो उनके साथ चलता है उसे दुनिया कितनी भी बार गिराए, पर परिस्थिति उसे कभी हारने नहीं दे सकती। कृष्ण अपने हर भक्त से कहते हैं, जीवन में तू जहां भी जाएगा, मैं तेरी राह में प्रकाश बनकर खड़ा रहूंगा। तू झुकेगा तो मैं संभालूंगा, तू रोएगा तो मैं सांत्वना बनूंगा, तू भटकेगा तो मैं दिशा दूंगा। बस तू रुकना मत, क्योंकि रुकने वाला थकता है और चलने वाला पहुंचता है। कृष्ण की वाणी मन की गहराइयों को छूती है। हारता वही है जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता, और जीतता वही है जो मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। तू बस अपने कदम आगे बढ़ा, मेरा हाथ तेरे साथ हमेशा रहेगा। कभी कभी जीवन तुझे वहां ले जाता है जहां तू जाना नहीं चाहता, और फिर वही तुझे वो सब मिल जाता है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। यही है कृष्ण का मार्ग। वे कभी गलत राह पर नहीं ले जाते, बस समय अलग होता है, तरीका अलग होता है।
पर मंजिल हमेशा वही होती है जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। कृष्ण कहते हैं, अगर मैं देर कर रहा हूं ना, तो समझ लेना मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमता के हिसाब से तैयार कर रहा हूं। और जब तैयारी पूरी होगी तब ऐसा चमत्कार होगा कि तू हैरान रह जाएगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी घटना को इतना महत्व मत देना कि वो तुझे कमजोर कर दे। कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे शक्तिशाली बनाया है, तेरी आत्मा में असीम बल भरा है, तू चाहे जितना भी टूट जाए, मेरा नाम लेते ही तू फिर संभल सकता है। कभी भी ये मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि अकेला वही होता है जो भगवान को भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तो तुम्हारी रगों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे अस्तित्व में हूं। तुम मुझे कैसे खो सकते हो? जब तक तुम्हारे भीतर जीवन है तब तक मैं हूं। कृष्ण सिखाते हैं, लोग क्या कहते हैं उसे महत्व मत देना। लोग तो आज भी मुझे नहीं समझ पाए, फिर वे तुम्हें कैसे समझेंगे? तू बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, क्योंकि जो कर्म पर केंद्रित होता है उसे समय भी झुककर सलाम करता है। कभी अपने अतीत पर मत रो। कृष्ण कहते हैं, अतीत बीत गया है, अब उसे पकड़े रहोगे तो दर्द देगा, छोड़ दोगे तो शक्ति देगा। अतीत को पीछे रखकर आगे बढ़, मंजिल तेरे कदम चूमने को तैयार है। कभी सोचा है, जब तू प्रार्थना करता है तो क्या केवल शब्द जाते हैं? नहीं, तेरी दुखती हुई धड़कने, तेरी कांपती हुई उम्मीद, तेरे मन का टूटता हुआ भरोसा, सब कुछ कृष्ण तक पहुंचता है और वे उसी क्षण तुझ पर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू रो रहा है, रो ले। आंसू पवित्र होते हैं, पर रोकर रुक मत जाना। आंसू गिरे पर तेरी चाल न रुके, क्योंकि तेरे आंसुओं को पोंछकर तुझे आगे बढ़ाना मेरा काम है। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान कह देता है, अब नहीं सह सकता, पर उसी क्षण कृष्ण कहते हैं, तू इतनी दूरी तक अकेला थोड़े आया है, मैं तेरे साथ हूं। तू गिरा तो उठा दूंगा, तू हारा तो जिता दूंगा, बस हिम्मत मत हार। कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, अपने भीतर आशा का दीपक जलाए रख, चाहे आंधी कितनी भी तेज क्यों न हो, यह दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दीपक जलता है ना, तब अंधेरा चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, कमजोर पड़ ही जाता है। कभी ये मत सोच कि दूसरों को तुमसे ज्यादा मिल गया। दूसरों की राह आसान है, दूसरों के सपने जल्दी पूरे हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुलना वो जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तू बस अपनी यात्रा पर ध्यान दे, तेरी मंजिल उतनी ही सुंदर, उतनी ही अनोखी होगी जितना तेरा विश्वास है। कभी कभी लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, गालियां देते हैं, तंग करते हैं, धोखा देते हैं, और तब मन चीख कर कहता है, क्यों, आखिर क्यों मेरे साथी? और उसी समय कृष्ण की वाणी आती है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मजबूत बने, तेरी आत्मा मेरी शक्ति की तरह अडिग बने, तू टूट कर निखर, और जब समय आए तू चमक उठे। कृष्ण कहते हैं, किसी से उम्मीद मत रख। उम्मीद टूटती है और इंसान को अंदर से मार देती है, पर विश्वास कभी नहीं टूटता, क्योंकि विश्वास मुझ पर टिकता है, और जिसे मैं थाम लूं उसे कभी गिरने नहीं देता। कभी कभी जो चीज तुमसे छीन ली जाती है वो छीनना नहीं, बचाना होता है। कहते हैं, मैं वह भी जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कभी किसी अवसर को, किसी रिश्ते को खोने पर दुख मत करो। अगर वो तुम्हारे लिए लिखा होता तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती। जो गया है वो तुम्हारे भले के लिए गया है, जो आने वाला है वो तुम्हें चकित करेगा। कृष्ण ये भी कहते हैं, तू चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कभी कभी थक जाएगा, पर थकना हार नहीं होता। थक कर बैठना भी यात्रा का एक हिस्सा है, पर रुके रहना यात्रा का अंत है। तू थके पर रुके मत, क्योंकि आगे जो लिखा है वो तेरे लिए ही लिखा है। और फिर कृष्ण आखिरी में यही समझाते हैं, जीवन में हार नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हार तो केवल दृष्टि है,
जिसके मन में मैं हूं, वो कभी हार सकता ही नहीं। उसकी हर चोट उसे और मजबूत बनाएगी, उसकी हर परेशानी उसे और ऊंचा उठाएगी, और उसका हर संघर्ष अंत में उसे वही सफलता देगा जो उसके लिए निर्धारित है। बस एक बात याद रखना, जब तू मेरे हाथों में हाथ रखता है ना, तब संसार की कोई शक्ति तुझे हारने नहीं दे सकती, क्योंकि जीत तेरी नहीं मेरी होती है, और मैं कभी हार नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, तू जिस दर्द को अपनी कमजोरी समझ रहा है ना, उसी दर्द में तेरी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। तू बस उस पीड़ा को अपने भीतर घोट मत, उसे पहचान। वो तुझे उठाना चाहती है, दबाना नहीं। जब तू अपने दुख को समझ लेता है, तब दुख तुम्हारे ऊपर अधिकार खो देता है, और जब दुख का अधिकार खत्म होता है, तब जीवन में शक्ति का उदय होता है। कभी कभी मन में इतनी हलचल होती है कि लगता है जैसे भीतर समुद्र उमड़ रहा हो। विचारों की लहरें, भावनाओं का तूफान, भविष्य का डर, सब कुछ एक साथ हमला करते हैं और इंसान हिलने लगता है। ऐसे क्षणों में कृष्ण कहते हैं, मन के समुद्र को शांत करने का एक ही उपाय है, मेरे नाम का स्मरण। मेरा नाम उस लहर को भी शांत कर सकता है जो तुम्हें डूबा दे। बस मुझे याद कर और देख कैसे भीतर का तूफान खुद शांत होने लगता है। कृष्ण समझाते हैं, तू दूसरों की सोच से इतना क्यों डरता है? क्या ये दुनिया तेरे सुख दुख का भार उठाएगी? नहीं। फिर इनकी बातों से इतना विचलित क्यों होता है? जो लोग तुझे रोकते हैं, वही लोग बाद में तेरी सफलता की मिसाल देंगे। आज जो तेरी हंसी उड़ाते हैं, वही कल तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तू चलता रहे, उन्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तू किस शक्ति के साथ खड़ा था। कभी खुद से पूछ, क्या मैंने सच में हार मान ली, या मैं बस थक गया हूं? क्या मैं वास्तव में टूट गया हूं, या बस रुककर सांस लेना चाहता हूं? और जैसे ही ये सवाल उठे, उसी क्षण कृष्ण उत्तर देते हैं, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। थक सकता है पर रुक नहीं सकता, टूट सकता है पर बिखर नहीं सकता, क्योंकि जिस आत्मा में मेरा अंश है, वो कैसे हार सकती है? तेरे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि अंधेरा चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, उसे मिटा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, तूने अपने जीवन में बहुत से रिश्तों पर भरोसा किया। कुछ ने तुझे संभाला, कुछ ने तुझे गिराया, पर एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं टूटता। वो रिश्ता तेरे और मेरे बीच का। ये रिश्ता जन्म से पहले से है, जन्म के बाद भी है, और मृत्यु के बाद भी रहेगा। जब ये रिश्ता इतना अटूट है, तो तू क्यों अकेला महसूस करता है? मैं तेरे साथ हूं हर क्षण, चाहे तू बोले या चुप रहे, चाहे तू खुश हो या दुखी, चाहे तू आगे बढ़ रहा हो या गिर रहा हो। मैं तेरे पास से कभी नहीं जाता। कभी कभी जीवन अचानक ऐसा मोड़ देता है कि सब कुछ बदल जाता है। सपने बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, और इंसान घबराकर पूछता है, अब क्या होगा? उसी समय कृष्ण कहते हैं, कभी कभी टूटा हुआ रास्ता ही नई मंजिल तक ले जाता है। तू जो खोता है, वो अंत नहीं होता, कई बार खोकर ही पाया जाता है। तू बस अपने मन को शांत कर। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तेरा सुख, तेरी शांति और तेरा भविष्य छुपा हुआ है। कृष्ण की वाणी में एक गहरा संदेश है। जीवन में हर परिस्थिति का कोई कारण होता है। कुछ घटनाएं सिखाने आती हैं, कुछ बदलने आती हैं, कुछ बचाने आती हैं, और कुछ तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आती है। तू जब पीछे मुड़कर देखेगा, तब समझेगा कि हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष, हर रात, सब तुझे वहां पहुंचाने के लिए था जहां तू आज है। हर कदम का अर्थ था। कभी याद रख, कर्म ही तेरी पूजा है, प्रयास ही तेरी भक्ति है, और धैर्य ही तेरा तप है। जो व्यक्ति इन तीनों को साथ लेकर चलता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। वो देर से सही, पर जीत कर ही लौटता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तेरा मन टूटा है तो मेरा नाम ले। यदि तेरी आशा बुझ रही है तो प्रकाश की तरह मेरा स्मरण कर। यदि तुझे लगता है कि हालात तेरे विरुद्ध हो गए हैं, तो बस इतनी बात याद कर,
मैं तेरे साथ हूं। और जब मैं हूं, तब कौन है जो तुझे गिरा सके? कौन? कोई नहीं। कभी तू सोचता है, मेरे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है? सब कुछ बिखरा बिखरा क्यों लगता है? और कृष्ण कहते हैं, जो बिखर रहा है ना, वो तुम्हारे भले के लिए बिखर रहा है, क्योंकि जब पुराना हटता है तभी नया आ पाता है। तू बस उस प्रक्रिया को समझ। सब कुछ किसी बड़े कारण से हो रहा है। मैं तेरी डोरी पकड़कर खड़ा हूं, और जब सही समय आएगा सब कुछ अपने स्थान पर आकर चमकेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो हार मान ले उसे कोई नहीं बचा सकता, और जो हारना ही नहीं चाहता उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, तू किस पक्ष में है, हार वाले में या मेरे साथ जीत वाले में? और बस इतना सुनते ही मन में एक आग जलती है, जैसे आत्मा भीतर से उठकर कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। कभी मन के भीतर एक सवाल उठता है, कब तक सहूं? कब तक इंतजार करूं? कब तक ये संघर्ष चलता रहेगा? और जैसे ही ये सवाल उठता है, उसी क्षण कृष्ण की शांत, मधुर, दैवी वाणी भीतर उतरकर कहती है, जब तक तुझे तेरी मंजिल ना मिल जाए, जब तक तेरी आत्मा चमक ना उठे, जब तक तू वो ना बन जाए जिसके लिए तुझे इस पृथ्वी पर भेजा गया है। जीवन का संघर्ष दंड नहीं है, वो निर्माण है। तू अभी बन रहा है, और जो बन रहा होता है उसे तपना ही पड़ता है। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि चारों तरफ जाल ही जाल दिखाई देते हैं, और मन पूछता है, क्या कोई रास्ता है भी, या सब बंद है? और कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो रास्ता आंखों से नहीं दिखाई देता, वो रास्ता हृदय में दिखाई देता है। तू आंखें बंद कर और मन खोल। मैं वहीं छुपा बैठा हूं जहां तुझे मार्ग दिखना है। तू विश्वास की ओर एक कदम बढ़ा, मैं सो कदम तेरी ओर बढ़ूंगा। कृष्ण कहते हैं, तू जिस बोझ को अकेले उठा रहा है ना, वो बोझ तेरा है ही नहीं। तूने खुद ही उसे अपने कंधों पर डाल लिया है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ईश्वर उठाता है, इंसान नहीं। तू बस इतना कर, हाथ जोड़, मन शांत कर और कह, हे कृष्ण, ये बोझ आप उठा लो। और देख कैसे तेरे भीतर हल्कापन उतरता है, कैसे मन अचानक शांत हो जाता है, क्योंकि तू अकेला नहीं, कभी अकेला था ही नहीं। कभी अपनी पीड़ा को छुपाना छोड़ दे। कृष्ण कहते हैं, तू रोना चाहता है, रो ले। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे आत्मा की सफाई होते हैं। रोने के बाद तू हल्का महसूस करेगा, और वही हल्कापन तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देगा। पर याद रख, आंसू गिरे पर तेरी चाल न रुके। रोना मंजिल नहीं, सफर का हिस्सा है। कभी कभी लोग तुझे इस कदर दुखी कर देते हैं कि मन में सवाल उठता है, क्या इंसान का दिल इतना कठोर भी हो सकता है? और कृष्ण कहते हैं, हाँ, दुनिया कठोर हो सकती है, पर तू ऐसा मत बन। अगर तू उनके जैसा बन गया तो फर्क क्या रहा? तू मेरा प्रिय है, तेरे भीतर कोमलता है, संवेदना है, दया है, और यही गुण तुझे संसार से अलग बनाते हैं। जो कोमल होता है वही महान बनता है। कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी के कटु शब्दों से अपने मूल्य को मत माप। लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर भरा होता है, न कि जो तू वास्तव में है। तू अपने मूल्य को याद रख। तू अनमोल है, तू दुर्लभ है, तू मेरे निर्माण का ऐसा मोती है जिसे दुनिया चाहकर भी दोबारा नहीं पा सकती। अगर लोग तुझे नहीं समझते तो ये उनकी कमी है, तेरी नहीं। कभी जीवन में ठहराव आता है, न आगे रास्ता न पीछे सहारा, और इंसान सोचता है, क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूं? और कृष्ण कहते हैं, नहीं, तू गलत नहीं, बस परीक्षा के द्वार पर खड़ा है। ये ठहराव रुकावट नहीं है, ये संक्रमण है। तू अभी उस मोड़ पर खड़ा है जहां से जीवन बदलता है, और जब बदलाव का समय आता है तो जीवन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। इसी शांति में नया अध्याय जन्म लेता है। कृष्ण की वाणी कहती है, तू जो चाहता है वो तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुझे छोटा जीवन नहीं, महान जीवन देना चाहता हूं, और महान जीवन समय लेता है। तू परेशान न हो,
तू खोया नहीं है, तू बस तैयार हो रहा है। कभी कभी हम जीवन की उन घटनाओं पर रोते रहते हैं जो हमारे अनुसार गलत हो गई, पर कृष्ण कहते हैं गलत कुछ नहीं होता, जो होता है वो तेरी राह को सही बनाने के लिए होता है। तू अभी नहीं समझ रहा, पर एक दिन जब समय पर्दे खोल देगा तब तू देखेगा कि हर चोट, हर तिरस्कार, हर असफलता तुझे वास्तविक सफलता की ओर ले जा रही थी। कृष्ण कहते हैं तू खुद को क्यों कम समझता है? तू छोटे मन से क्यों सोचता है? क्या तू ये भूल गया कि मेरे अंश से बना है? तू वो कर सकता है जिसे तू असंभव मानता है, तू वो पा सकता है जिसे तू दूर समझता है, और तू वहां पहुंच सकता है जहां तूने सोचा तक नहीं। बस अपनी शक्ति को पहचान। तेरे भीतर जो सोया हुआ बल है उसे जगाने की देर है। कभी मन में ईर्ष्या जन्म लेती है, उसे सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? उसका जीवन आसान है, मेरा इतना कठिन क्यों? और कृष्ण कहते हैं हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का मार्ग सरल इसलिए है क्योंकि वह साधारण लक्ष्य के लिए पैदा हुआ है। तेरा मार्ग कठिन है क्योंकि तू असाधारण लक्ष्य के लिए पैदा हुआ है। तू पर्वत जितना ऊंचा बनने वाला है, और पर्वत बनने के लिए पत्थरों की चोटें सहनी ही पड़ती है। कभी प्रतीक्षा इतनी लंबी हो जाती है कि विश्वास टूटने लगता है, और कृष्ण कहते हैं तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। ये प्रतीक्षा तेरे भीतर धैर्य, स्थिरता और गहराई भर रही है। तू जल्दबाजी में कुछ छोटा पा सकता था, पर मैं चाहता हूं कि तू अपने भाग्य का सर्वोत्तम पाए। इसलिए इंतजार करना सीख। समय जब देगा तो चमत्कार बनकर देगा। और अंत में कृष्ण की एक बात आत्मा में प्रकाश की तरह उतरती है, तू कभी हार नहीं सकता क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। अगर तू गिरता है तो मैं संभालता हूं, अगर तू रोता है तो मैं पहुंचता हूं, अगर तू अकेला चलता है तो मैं कदम कदम पर तेरे साथ चलता हूं। तू बस चलते रह, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं तेरे चारों तरफ हूं, मैं तेरे भीतर हूं। तू मेरा है, और जो मेरा है उसे जीवन कभी हारने नहीं देता। प्रिय साथियों, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ, आपको जीवन के किसी मोड़ पर हिम्मत दी, या आपको किसी रिश्ते की नई समझ दी, तो एक बार जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखकर अपनी भक्ति और सकारात्मकता व्यक्त जरूर करें। और हां, इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों तक जरूर भेजें जो आज टूटे हुए हैं, अकेले हैं, या किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।